एक बार किसी ने हजरत मूसा जी से पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। इसके जवाब में मूसा जी ने बड़े गर्व से कहा, मेरे पास। मूसा जी का यह जवाब अल्लाह को पसंद नहीं आया, जिस कारण अल्लाह ने मूसा जी को कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो अल खिद्र के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब साफ है, अल खिद्र का ज्ञान सर्वोपरि है। उसके ज्ञान की महानता को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, बाइबल का ज्ञानदाता खुद स्वीकार कर रहा है। ये बात पवित्र गीता जी से भी मेल खाती है, जिसमें गीता ज्ञान देने वाला अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहता है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत के पास है, उससे जाकर पूछो। मूसा जी अल खिद्र के पास जाते हैं, लेकिन वो अल खिद्र पर विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें अल खिद्र से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्पष्ट हुआ कि कबीर जी के ज्ञान के बारे में भी यही कहा गया है कि और ज्ञान मंडलीक सब चकवे ज्ञान कबीर। बहुत से मुस्लिम श्रद्धालुओं का मानना है कि अल खिद्र के हाथों में हड्डियां नहीं हैं, वे रुई जैसे नर्म हैं और ये उसकी पहचान भी है। जब कोई तुझसे ऐसा साधु मिले जिसके हाथ नरम हो, वह हड्डी ना हो, तो समझो कि वो अल खिद्र ही है। ऐसा ही शरीर कबीर जी का है। कबीर जी खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। सभी प्रसंग अब अल खिद्र व कबीर जी को एक ही स्पष्ट करते हैं। वह उनके द्वारा की गई लीलाओं सदग्रंथों में बताई उनकी पहचान से हूबहू मेल खाती है। और लगभग सभी देशों के मुस्लिम मौलवियों का यह भी मानना है कि उन्हें जीवन काल में एक बार अल खिद्र जरूर मिलता है। वास्तव में कबीर जी देश काल की भिन्नता के कारण अलग अलग रूपों में महापुरुषों के उद्धार के लिए दिन में 100 बार अपने सत्य लोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। जैसा गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब उन्नत कोटि अवतार है, नो चितवे बुद्धि नाश, खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। मतलब कि पूर्ण परमात्मा यहाँ हर समय किसी न किसी रूप में अपनी लीला कर रहे होते हैं। परमात्मा अल खिद्र या यूं कहे कि कबीर जी भक्ति चाहने वाली आत्माओं को रास्ता दिखलाते हैं व उनकी उलझन दूर करते हैं। ये परमात्मा के विधान में शामिल है। इसी क्रम में वो बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे कबीर रूप में नानक देव जी को, धर्मदास जी को, मलुकदास जी को, गरीबदास जी को और घीसा दास जी को। तो हजरत मोहम्मद जी को अल खिद्र रूप में मिले और महान कवि रूमी को समस्तर बेच के रूप में। जी हाँ, हम 13वीं सदी के महान रूमी की बात कर रहे हैं, जो महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं और जिनको पूर्वी व पश्चिमी सभी देशों में बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा व सुना जाता रहा है। उनको भी पूर्ण परमात्मा अल खिद्र या यूं कहे कि कबीर जी समस्तर बेच के नाम से मिले थे। वह उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया था, जिससे प्रभावित होकर कवि रूमी ने भी एक ग्रंथ प्रसिद्ध मसनवी की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने गुरु समस्तर बेच की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। रूमी ने अपनी मुर्शीद समस्तर बेच से दीक्षा प्राप्त कर इबादत की व प्राचीन परंपरागत साधनाओं को त्याग दिया, जिस कारण उनका भी वहां घोर विरोध हुआ था। रूमी की रचनाओं में बल्ख शहर के बादशाह इब्राहिम सुल्तान अधम का भी उल्लेख है, जिसमें यह वर्णन है कि इब्राहिम को अल खिद्र के दर्शन हुआ करते थे, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी। यहाँ इब्राहिम सुल्तान के प्रसंग में तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अल खिद्र ही कबीर जी है।